नमस्कार। आज के मुद्दे में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। बात आज के उन मुद्दों की होगी जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर आज हमारी नजर है, और ना सिर्फ हमारी नजर है बल्कि पूरे देश की नजर है। साथ ही बात होगी समरसता यात्रा की। धार पहुंच चुकी है और किस तरीके से वो यात्रा चल रही है। इन तमाम मुद्दों पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। और आइए शुरू करते हैं आज का मुद्दा। और महत्वपूर्ण ये मुद्दा है रविदास, संत रविदास जी की अगर बात की जाए तो उनका एक भव्य मंदिर, भव्य स्मारक जो है वो सागर में बनना है, और उसको लेकर सिंगरौली से यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। और अब वो यात्राएं अलग अलग जगहों से निकल रही हैं और रज लेकर, मिट्टी लेकर जो है वो यात्राएं सागर पहुंचेंगी 12 अगस्त को। और खबर अब यह आ चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। धार ये यात्रा पहुंची और हमारे सहयोगी धार से सुनील सचान की एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद इस खबर पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। संत शिरोमणि रविदास जी के सागर में बनने वाले भव्य स्मारक को लेकर प्रदेश भर में समरसता यात्राएं निकाली जा रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार जिले से भी एक यात्रा निकाली गई है। मांडव से प्रारंभ हुई यह यात्रा जिले भर में भ्रमण कर रही है। जहां जहां यात्राएं जा रही हैं वहां पे लोग बड़े ही उत्साह के साथ यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। मांडव से प्रारंभ हुई यात्रा की शुरुआत जो है कैलाश विजयवर्गीय जी और निशांत खरे द्वारा की गई थी। रथ यात्रा में जो है पवित्र मिट्टी जिस गांव से गुजर रही है वहां की मिट्टी को उसमें डाला जा रहा है। साथ ही पवित्र नदियों का जल भी उसमें कलशों में रखा जा रहा है। जगह जगह जनसंवाद हो रहे हैं। जनसंवादों में एक तो बड़ी बात यह है कि जनसंवादों में सभी समाज के लोग सम्मिलित हो रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। और जो साथ में चलने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और संत हैं उन लोगों की बातों को बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं। और एक तरह से सभी वर्ग और समुदाय के लोगों के जनसंवादों में शामिल होने से यह वास्तव में एक समरसता यात्रा का व्यापक स्वरूप देखने को मिल रहा है। और समरसता यात्रा के साथ ये भी है कि जो लोग हैं वो नाश्ते गाते हुए चल रहे हैं, भजन गाते हुए चल रहे हैं। मांडव से निकली यात्रा की पूरी अगर बात करें तो यह यात्रा 3 दिनों से धार जिले में भ्रमण कर रही है। मांडव से प्रारंभ हुई यात्रा मांडव से धार पहुंची है। तो ये यात्रा पूरे ही जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों में से होकर गुजर रही है। मांडव धर्मपुरी विधानसभा से प्रारंभ हुई यह यात्रा धार, बदनावर, मनावर, सरदारपुर आदि विधानसभाओं से होती हुई आज अपने अंतिम पड़ाव में 27 तारीख को जो है कुक्षी विधानसभा के किसरपुर पहुंच रही है। और इस यात्रा का वहां पे आज जो है अंतिम पड़ाव है। उसके बाद ये यात्रा बड़वानी प्रवेश करेगी। दूरदर्शन समाचार के लिए धार से मैं सुनील सचान। धार से हमारे सहयोगी सुनील सचान की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। शिव कुमार विवेक जी, कितनी महत्वपूर्ण ये यात्रा। हमने देखा एक कल्चर बन गया है मध्य प्रदेश के अंदर कि इस तरह की यात्राएं पहले आमतौर पर निकलती तो रहती थी, लेकिन आम जन की सहभागिता उसमें बहुत कम होती थी। अब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जो यात्राएं निकल रही हैं, आम जन उससे जुड़े, भावनाएं उससे जुड़े। हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय भी देखी, कई यात्राएं निकली। नर्मदा यात्रा भी जब मुख्यमंत्री ने निकाल रहे थे उस वक्त भी कई चीजें देखने को मिली। अब संत रविदास जी की पूरी यात्रा निकल रही है। समाज में किस तरीके का संदेश जाता है इन यात्राओं से? देखिए, यात्राओं का तो बड़ा लंबा इतिहास है, बड़ा लंबा सिलसिला है। महात्मा गांधी से शुरू करें तो हमेशा यात्राएं जनसंपर्क का बड़ा माध्यम रही हैं। हाँ। और इसलिए यात्रा करना राजनीति में एक बड़ा साधन है राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का। राहुल गांधी ने भी पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तो उसका भी देखिए, ये सब यात्राएं जो हैं राजनीतिक उद्देश्य के लिए की जा रही हैं। और राजनीति में यात्राओं से कोई गैरवाजिब बात नहीं है, करना ही चाहिए, क्योंकि जनसंपर्क का इससे बड़ा माध्यम कोई है नहीं। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी रथ यात्रा की थी। सवाल यह है कि रथ यात्रा का कोई उद्देश्य हो। वो उद्देश्य केवल राजनीतिक उद्देश्य नहीं हो, अगर उसका सामाजिक उद्देश्य भी है तो वो समाज को जोड़ने का भी काम करती है। क्योंकि कई बार कहा जाता है कि राजनीति बांटती है और सामाजिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता उसको जोड़ते हैं। तो ये अगर सामाजिक उद्देश्य होगा तो लोगों को लोग जुड़ेंगे। जैसा कि अभी हम संत रविदास यात्रा के बारे में जो रिपोर्ट देख रहे थे, उसमें हमारे संवाददाता ने ये कहा कि उसमें सभी समाजों के लोग जुड़ रहे हैं। हाँ। तो ये एक बड़ा अच्छा संकेत है। धार से जो रिपोर्ट आई है, सभी समाज के लोग जुड़ रहे हैं। और संत रविदास के नाम पर जो यात्रा निकल रही है, वो यात्रा का नाम है समरसता यात्रा। तो संत रविदास के बारे में लोग जान रहे हैं और संत रविदास का संदेश छोटे छोटे गांव तक पहुंच रहा है। अब ये देखिए, बड़ी यात्राओं से अगर हम हटकर नीचे के लेवल पर जाएं तो ये छोटी छोटी यात्राएं छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे कस्बों में ग्रास रूट पर मैसेज पहुंचाती हैं। और इसलिए समरसता क्या है और समरसता का संदेश क्या है, ये पहुंचाने के लिए ये यात्राएं बड़ी कारगर एक उपाय हैं।
मध्य प्रदेश में ऐसी 4-5 यात्राएं निकलने जा रही हैं। हाँ। और जैसा कि बताया गया है कि सागर में संत रविदास जी के का मंदिर एक बड़ा बनने वाला है 100 करोड़ रुपए की लागत से, और वहां ये सारी यात्राएं इकट्ठी होंगी और गांव-गांव की मिट्टी और पानी इकट्ठा करके ले जाया जा रहा है। ये लोगों की सहभागिता के लिए। हाँ। जब आदमी अपने गांव की मिट्टी देता है और पानी देता है तो वो उससे जुड़ जाता है आत्मिक रूप से। और ये हम देख रहे हैं कि समाज में इस तरह का ये पिछले कई सालों से ये एक बड़ा अच्छा तरीका जोड़ने का आया है और राजनीति में उसका उपयोग हो रहा है, कोई उसमें गुरेज नहीं है। ये बात सब जानते हैं कि चुनाव आ रहा है इसलिए यात्राएं हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि राजनीतिक उद्देश्य इनका हो सकता है पर उसमें एक सामाजिक उद्देश्य भी जोड़ दिया जाए तो ये एक सामाजिक एकता का सूत्र बन जाती हैं यात्राएं। अच्छी बात है, राजनीतिक उद्देश्य भले ही हो इसके पीछे हिडन अगर देखें, लेकिन अगर समाज जुड़ रहा है, समाज को एक अच्छा संदेश जा रहा है तो इस तरह की यात्राएं बेहद जरूरी हैं। और शायद यही एक वजह है कि इसका जब समापन होगा 12 अगस्त को सागर में, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर पहुंचेंगे और इस समापन कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। फिलहाल आज के मुद्दों की अगर बात की जाए तो इतना ही। शिव कुमार विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका करेंगे।